हाय गाइस, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो हमारे हर आगामी एग्जाम में संभावित है और मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या मिलता है हमें? एक नंबर, एक क्वांटिटी, एक पैसा जो हमें दिया जाता है, 1 रुपए, और बोला जाता है कि हमको इस पे ना 10% का लॉस हो रहा है। हम इसमें क्या करें कि हमें 15% का प्रॉफिट हो जाए। या प्रश्न ऐसे मिलते हैं कि क्या कि हमें ना, हमने कोई वस्तु ले ली 2000 में, 3000 में, और हमें उसमें ना 3000 लेने पे ना 15% का लॉस हो गया। अब मैं उसमें क्या करूं कि मैं कैसे इंक्रीज करूं कि मुझे प्रॉफिट मिल जाए सर। तो गाइस आज हम ऐसे ही प्रश्न को करने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न। तो आज सभी का वेलकम बैक टू जय अकेडमी। मैं जय आप सभी के साथ। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्लास से बनता क्या है। देखिए महन चैप्टर जो होता पूरा ये लॉस प्रॉफिट होता क्या है, जहां हम कुछ परचेज करते हैं, खरीदते हैं, लेते हैं और फिर उसे देते हैं कहीं, है ना। तो वहीं से हमको प्रॉफिट। तो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। सेकेंड एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य की ही बात हम लोग करेंगे, क्रय और विक्रय। ठीक है, अब देखो बेचना या खरीदना होता है क्या, समझिए। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैंने कोई वस्तु जो है वो 20 रुपए में परचेज की, खरीद ली, और देन मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, उसने कहा भैया ये बेच रहे क्या, मुझे लगा यार प्रॉफिट मिल जाता मैं भैया मैं 30 रुपए की बेच रहा हूँ। कितने की? 30 की बेच रहा हूँ। अगर सामने वालों को मेरी बात अच्छी लग रही ना, तो ठीक है भैया हम 30 की ले रहे हैं। कितने की ले रहे हैं? 30 की ले रहा है वो। अब देखो दैट इज माई सीपी, क्योंकि मैंने इस मूल्य पे खरीदा था, परचेज किया था, और दैट इज माई एसपी, क्योंकि मैं इस पे बेच रहा हूं। अब दोनों का जो अंतर होगा, दोनों जो डिफरेंस होगा, जो भी आपका अंतर आएगा वही आपका लॉस या प्रॉफिट कहलाएगा। अभी मैंने 20 के लिए 30 की बेची, तो प्रॉफिट होगा लॉस। प्रॉफिट कितने का होगा? 10 रुपए का। 10 रुपए का मुझे लाभ हो गया। बट मैंने कहा ना सर लाभ तो मुझे पता है यार 20 और 30 रुपए में 10 रुपए का लाभ हुआ। सर परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज जब भी निकाल रही हूं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, हमेशा सीपी पर ही निकलता है। किस पे? सीपी। सीपी क्या हमारी? 20। तो 10 बटे, आप देखो 0 0 हटा दो, क्या हो गया? 1/2। अच्छा 1/2 सर ये परसेंटेज नहीं है सर, ये तो भाग हुआ। परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100, कितना हो जाएगा? 100/2। कितना निकला? 50%। डन। अभी समझिएगा 50%। जिन बच्चों को, जिन भाई दोस्तों को आता है यार, पहले सबको पता होता है 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 50%। दैट इज कंप्लीट। गॉट इट? आप समझे, थोड़ा सा बड़ा नंबर लीजिए। नंबर बड़ा क्या होना चाहिए? जैसे मैं आपको फर्स्ट पर्सन दे रहा हूं, आज का पर्सन लगाइए जरा, नंबर 46 लगाइए, है ना। और वो क्या कह रहा है कि यदि एक साड़ी 1900 रुपए, कितनी कॉस्ट प्राइस उसकी? 1900 रुपए की बेची जाती है, तो विक्रेता को यानी शॉपकीपर को 50% का नुकसान होता है, यानी लॉस होता है। तो 15% लाभ कमाने, अर्जित करने के लिए, यानी 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ऑप्शन ए 2200 रुपए, 2200 रुपए, बी 2400 रुपए, सी 2500 रुपए, और डी 4370 रुपए। डन। चलिए सभी लोग बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, बस समझना है कैसे। देखिए बहुत बेहतरीन है आप सभी के लिए, समझिएगा। हमें यहाँ सीपी और एसपी नहीं मिला सर, हमें सिर्फ क्या मिला है? एक मूल्य मिला है जिस पर हमने कोई चीज क्या कर दी? सेल कर दी, बेच दी है। हमें एसपी मिला है, और एसपी कितना है हमारा? वो है हमारा 1900 रुपए। बट इसमें हुआ क्या, हमारे जो रेट था, वो जो दर थी, या जो हमें जितने हम पैसे लिए थे, उसे 50% का हमें लॉस हो गया। कितने का? 50% का लॉस हो गया। अच्छा देखो इस बार हमें डिफरेंस, हमें क्या मिला? लॉस। सर कितना लॉस हुआ? 50%। और रख लो, नो डाउट।
अभी क्या चाहिए सर, हमें चाहिए कि सर हमें 15% लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्योंकि आपको चाहिए है वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको चाहिए प्रॉफिट, तो वो यहीं ऐड कर लो। कितना हो जाएगा भैया 115। ठीक है, डन किया जाए। हमें 115% चाहिए सर। देखो भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ संभव है आपके लिए? परसेंटेज काट, परसेंटेज से परसेंट हटा दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। यानी हम कह सकते हैं 190 मल्टीप्लाई बाई 23। बस यही नंबर तो हमें चाहिए। अब देखो भैया 23 का 0 तो बेटा 0 हो जाएगा। 23 का 9 में अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो 230 हो जाता है। भाई आप 9 बार पढ़ लीजिए, कितना रह जाएगा? फुर्ती बोलिए भाई, कितना रह जाएगा? इतना भी नहीं आता भाई। देखो जिनको नहीं आता 23 गुणे 9, 9 तिया 27 कैरी 2, 9 दूनी 18 और 2 20। अब तो कितना है 7 कैरी 20। 23 एकम 23 और 20 कितने होगा भैया 43। यानी 4,370 रुपये आपका अमाउंट आ गया। यानी 190 गुणे 23। मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे भाई इसको नहीं समझ पा रहे थे, उनको दिक्कत लग रही थी। अरे अगर आपको कुछ 19 का पढ़ा तो आता है ना भैया, कि 19 का पहले 19 तिहाई 57, 5 कैरी 5, 19 दूनी 38 और 5 43, 0 लगा दो। बट मैंने इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे, उनके दिमाग में यही चल रहा था, तो दिमाग को ना एकदम रीडिंग करना पड़ता है भैया। तुम सोच रहे हो वही कर लो, आप ध्यान रहेगा आपको आगे। डन। चलिए अब यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। समझ लीजिए इनको फिर से आया, फिर से देख लीजिए भैया 190 मल्टीप्लाई बाई 23, 0 को रख लो, 19 57 हासिल 5, 19 दूनी 8 5 43, 4,370। यहां तुम्हें मजा लेना था दोबारा। ठीक आ गया, डन। चलिए बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर आज का सेकंड लगाओ कि एक वस्तु को 18,450 रुपए, कितना 18,450 रुपए में बेचने से उस व्यक्ति को 50% की हानि होती है। कितने की? 50% की हानि होती है। तो 50% का लाभ प्राप्त करने हेतु उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ऑप्शन ए है 13,837, ऑप्शन बी 5,200, ऑप्शन सी 5,000 कितना है 5,000 नहीं है 55,350 पे है, और ऑप्शन डी है आपका 56,775 रुपए। अब आप सर्च कीजिए, बहुत ही आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। कितना आया भाई? बहुत अच्छे। अब भैया ऑनलाइन आपको कितना आ रहा है? सभी मेरे मित्रों को राधे राधे, जय हिंद। प्यारे साथियों, आप एकदम एक्टिव होके बैठिए और लगाइए। उम्मीद करता हूं सबका आ गया, और जिनका नहीं आया वो देख सकते हैं। जिनका नहीं आया है ये उनके लिए भाई। चलिएगा देखिए कैसे, जिनका नहीं आया ये उनके लिए। तो कैसे? जैसे हमने सीधे से बोला भैया वस्तु को जो बेचा है वो 18,450 रुपए में हमने सेल कर दिया, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस पे हुआ गया मुझे 50% का लॉस हो गया। 50 का लॉस हो गया, 50% का लॉस हो गया। मुझे चाहिए, मुझे 50% कमाना और है भाई, तो कितना हो जाएगा 150%। सीधी सी बात है, 50% से परसेंटेज से परसेंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 5 तिहाई 15, ये 30 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितना रह गया 184 मल्टीप्लाई बाय 30। आप अच्छा 5 और हैं बेटे, ले लो भाई 5 और हैं, यानी ये आपका मल्टीप्लाई बाई 30। आपको बड़ा टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, 0 रख लो। 15 कैरी 1,
4 तिहाई 12 और 1 13, हाँ कैरी 1, 8 तिहाई 24 और 1 25, कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो आपके पास आ गया बेटा 55,350। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन, समझ में आया? बहुत अच्छे। अब आपको आना भी चाहिए, है ना। आपको अगला प्रश्न देने से पहले आपको अच्छी प्यारी सी बात मन में आ रही बोले ना, ध्यान दोगे, लिख लेना बेटा, बहुत काम की आएगी। फिर दिल आग में रखकर जला दीजिए, दिल आग में रखकर जला दीजिए, लेकिन गलती से मोहब्बत ना कीजिए, वरना बन जाओगे बाबा। है ना, समझ रहे हो ना। तो दिल आग में रखकर जला दीजिए, लेकिन गलती से भी मोहब्बत ना कीजिए। प्रश्न नंबर आज का अगला है तुम्हारे लिए मेरे बाबू, लगाओ। चलो मित्र, अगला प्रश्न सुनिएगा। कह रहा है 55.80 55.80 प्रति कुंटल पर नमक बेचकर एक व्यापारी 55.80 प्रति कुंटल पर नमक बेचकर एक व्यापारी 7% की हानि होती है, 7%, 7% की हानि होती है। उसे 7% प्रॉफिट यानी लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? ऑप्शन ए 64.20, ऑप्शन बी 65.20, ऑप्शन सी 65.40 और ऑप्शन डी है 64.00 यानी 64 रुपए का। आप सभी के लिए है प्यारे साथियों, सभी को भैया जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार भैया। पढ़िए, आप सभी लोग पढ़ने आए। भाई पानी दीजिए भैया। चले भाई, प्रश्न आपने पढ़ लिया सबने। चलिए आप प्रश्न लगाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है भैया कि 55.80 कितना? 55.80। चलिए एक बार ध्यान से पढ़ते हुए लगाइएगा कि 55.80 उसमें हो गया 7% का हानि हो रही है, यानी 93% पे ये बेचा गया होगा, है ना। यही तो बात रहेगी। अब कमाना कितना है उसको? 7% ही कमाना है, तो 107% पर बेचना चाहिए उसको। दैट्स ऑल। अभी बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए भैया, तो परसेंटेज से परसेंट फिनिश कर दो आप, ठीक है। अब ऊपर देखो तो 93 6 बार में आ जाएगा कितना? 568। अब ऊपर कुछ बचा नहीं, 0 है तो लगा दो भैया। लेकिन डेसिमल कितने अंक पहले है? 2 अंक पहले, तो यहाँ लगेगा बेटा, ठीक है। ये आपको रेक्टिफाई करना। ध्यान, कई बच्चे क्या करेंगे, 1 के बाद लगा देंगे, गलत बात है भैया। 2 अंक पहले ही डेसिमल है तो 2 अंक पहले ही आपको लगाना भी पड़ेगा, ओके। अभी इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो आपको पहला कौन सा अच्छा आता है? भूल जाओ कि आपके पास दशमलव कहाँ है, भूल जाओ। 6 सत्ते 42, 42 की 2 कैरी 4, 0 करोगे तो भैया कैरी था वो आ गया आपका। फिर 6 एकम 6। डेसिमल कितने अंक पहले है? कितने अंक पहले है? 2 अंक पहले। लेकिन अभी मेरे पास 0 और है ना, यहाँ लगा दिया। दशमलव 2 अंक पहले था तो भैया 2 अंक पहले लगा दिया गया। कितना आंसर आया? 64.20 आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। डन, समझ में आया? हाँ बहुत अच्छे। आप अगला वाला करो, तुम्हारे लिए कर रहे हो ना। आपको समझ में आया बेटा? नहीं यार, क्यों नहीं आ रहा? देखो ये 93 से आपको 6 बार में चला जाएगा। नहीं जा रहा, देखो कैसे नहीं। आपको 9 का पाला आता है तो देखिए 9 6 कितने होते हैं? 54। 18 बेटा, 3 6 18,000 है पूरा पूरा। अब यहाँ हमें 7% लॉस था, यहाँ 7% कमाना था, इसलिए 107 हो गए बच्चे।
ठीक है। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई नहीं कर पाए हो आप, देखो बेटा जैसे आपने लिखा 6.0 और आगे क्या मल्टीप्लाई बाई 107, ठीक। इसको दो थोड़ी देर भूल जाओ, ठीक। 6 का बड़ा पढ़िए, पहले 0 है लगा लीजिए। अब 2 6 सत्ते 42 हासिल 4। अब 6 का 0 पढ़ो बेटा 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। अभी 6 एकम 6। अब क्या अंक पहले दशमलव थे बेटा 2 अंक पहले थी ना, तो लगा 2 अंक पहले। यही दिक्कत आ रही थी आपको, अब समझ में आया आपको? ये तो डाउट नहीं है सर यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 2 हैं, 10 और अंक बढ़ने चाहिए, ऐसा तो नहीं है। चले फिर ठीक है, तो कितना है 64.20। अब तो समझ में आ गया। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचकर 2,880 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। वह उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। फिर सुनिए प्रश्न को कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है, तो वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट प्राप्त हो जाए। ऑप्शन ए 3,340, ऑप्शन बी 3,360 रुपये, ऑप्शन सी 3,330 रुपये और ऑप्शन डी है 3,350 रुपये। आया? सभी लोग आ रहा है? बहुत ही अच्छे, आप बहुत अच्छे मित्र हैं, आप बहुत अच्छे आप स्टूडेंट्स हैं, है ना। आप बहुत अच्छे सहपाठी कह सकते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। इसलिए तो बाबू बउआ लगे रहो, ये आपके लिए क्लास है ना। बना गया मुर्गा तो जिद्दी था, है ना, समझ गए। चलो करो, इसलिए प्रश्न को अगला करते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आई थिंक सबका आंसर आ चुका है भाई। अच्छा यहाँ लगा रहे हैं ना आप प्रश्न, ठीक, बहुत अच्छे प्रश्न लगाते रहिए भाई, ठीक है। प्रश्न लगेगा नहीं हमारे ऑनलाइन के साथी कैसे पढ़ेंगे। देखो भाई हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो है 2,880 रुपये, 2,880 रुपये है। इसमें हमें हानि हो गई है 10% की, तो कितना बचेगा भैया 90%। तो अपने आप में क्या होता है, 100% अमाउंट होता है, जो भी होता है अपने आप में। जब हमें 10 का लॉस हो गया है तो कितना बच जाएगा भैया 90%, ठीक है। तो 90 हम कमाना चाह रहे हैं 5% और, तो यानी 100% तो अपने आप में होता है ना, हमको 5 और चाहिए। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 105, यानी हमें चाहिए 105%, ठीक है भाई। तो परसेंटेज से हटा दो, 0 से 0 हटा दो। पहाड़ आपको कौन सा अच्छा आता है? 9 का अच्छा आता है, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, कैंसिल बात। अब कुछ नहीं रह गया मेरे पास है 32, कितना 32 मल्टीप्लाई बाई 105। आपको कौन सा अच्छा पढ़ा आता है? नहीं आता, चलो हम आपको सिखा रहे हैं। आपको 30 का पढ़ा आता है? पढ़ो 5 बार 150, बेटा 2 रह गए थे 5 बार ये पढ़ लो, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं तो 160 लगा दो। कैरी कितनी हो जाएगी बेटा 16। अब आगे तो 0 में तो 32 का पढ़ा, 0 में पढ़ो कितना आएगा 0 आएगा। कैरी कितनी थी 16, तो 16 की 6, कैरी 1, 32 कम 32 और 1 33, कितना हो गया भाई 360। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 3360? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। डन, लॉक किया जाए। सबको आया? देखो जिसको भी ना आए आप कमेंट में डाल दीजिएगा। हालांकि मैं तुरंत नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद भी है क्योंकि मेरे पास छोटा मोबाइल है, मैं नहीं देख पाता उसमें। बट हाँ, आफ्टर क्लास मैं आपकी कमेंट देखूंगा और आपकी सारी रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है सर मुझे नहीं आया, आप भेज दीजिए, अपना प्रश्न भेजिए, ठीक है।
अपना प्रश्न भेज दीजिए और मैं आपको सॉल्यूशन करके ही दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपका आज का अगला प्रश्न लगाने से पहले एक फिर से एक बहुत जबरदस्त बात है कि हिसाब किताब ना पूछ है जिंदगी, हिसाब किताब न पूछ है जिंदगी, जब तूने भी सितम ना गिने, जब तूने भी सितम ना गिने तो हमने भी जख्म ना गिने। कि हिसाब किताब ना पूछे जिंदगी, जब तूने सितम ना गिने तो मैंने भी जख्म ना गिने। ठीक, डन। तुम देते गए और मैं कूदता गया। पगला हो क्या? मैं क्यों झेलूं भाई? सितम तुमने दिए, हमने जख्म मिले, लेकिन हम मानेंगे थोड़ी ना। योद्धा हैं, लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। बोलते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। भाई एक चींटी में जब निकलती ना दाना लेकर दीवार पे चढ़ना चाहती है, 20 बार गिरती है, परंतु वह हार नहीं मानती है, तब उसकी जय जयकार होती है। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं। दो सक्सेस भी बेटा ऐसी है, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, सक्सेस भी ऐसी है, मेहनत करने वालों फिदा होती है। तो सक्सेस से सेटिंग कर लो कि फिदा होगी तुम पर ही, लेकिन मेहनत करने के बाद तो मेहनत भी कर लो यार, अपना करना क्या है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न नंबर आज का नेक्स्ट है, वो है 50। सही आ रहा है बेटा? क्लीन बोर्ड दिख रहा है आपको? डन। ओके, तो अभी क्या है कि एक थोक व्यापारी, होलसेल ट्रेडर्स जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं थोक व्यापारी। तो होलसेल ट्रेडर्स है, क्या कह रहा है कि एक थोक व्यापारी 5228 रुपये में कॉफी का टिन बेचता है, कॉफी का टिन बेचता है, तो उसे 12% का नुकसान यानी लॉस होता है। अब अगर इसे 636 के रुपए में बेचने पर फैसला करता है, अब अगर से 636 रुपए में बेचने का फैसला करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बताइए। वहां हमें क्या मिलता था कि हमें बोलते थे भैया 7% की हानि हो गई, हमको 7 फायदा करवा दो, बताओ कितने रुपए बेच दें। यहाँ उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, हमने 528 की बेची तो चूना लगा मुझे 12% का, अब मैं बेचूंगा 636 की, बताओ मुझे कितना फायदा होगा, है ना। तो अब इसके लिए तो करना कुछ भी नहीं है, हम लोग समझदार आदमी ठहरे यार, हमने इनसे लड़ना थोड़ी ना है। तुमने बोल दिया, हमने मान लिया, देखो कैसे मानेंगे हम। देखो अब हमारा जो सीपी होगा ना, बस वही तो हमको चाहिए, हमको एसपी चाहिए नहीं इस बार, एसपी तो हम खुद ही बना देंगे तुमको। कैसे? इस बार जो हमारा 528 जो है ना, वो कितना है, वो भैया देखो अपने आप में हर चीज चाहिए 100%, हमको हो गया 12 का लॉस, तो कितना बचा मेरे पास 88, और वही तो है 528। तो मैंने क्या किया भाई, 88 अपॉन 528। अब उनने कहा सर जी थोड़ी सी बात ये हो गई कि हमको 636 में बेचना है, हम बेच लो भाई, तो मल्टीप्लाई बाई 636। अब तुमको कौन सा पहाड़ा अच्छा आता है हमको ये बता दो बस, कौन सा पहाड़ा अच्छा आता है? 11 का आता है, पढ़ दो कि 11 8 88 और 11 चौके 44, 8 बचे, 11 8 88। अभी पहाड़ा हमको 8 का और आता है, तो 8 एकम 8 और 8 6 48। अब इतना तो हो गया सर। अभी सुनो, मेरे पास 6 बचे ना भाई, अभी हाँ देखो ये मल्टीप्लाई था इसके लिए, हमारे लिए नहीं है, तो हम देखो 6 एकम 6, फिर 3 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, 6 से 36, यानी 106 रुपए का हमें क्या हुआ, 106 का हमें क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 106 का फायदा हुआ। लेकिन बात ये नहीं है, अब ये 106% हो गया पूरे का,
कितने का हो गया, ये 106% हो गया। और टोटल होता कितना है, होता तो 100 है ना भाई। तो 100 से हमें कितना मिला, 106, यानी हमने परसेंटेज 100 तो निकाल देने हैं, जो 6 बचा यही तो हमें क्या हुआ भैया, ये हमें हुआ प्रॉफिट, ये हमें लाभ हुआ, 6% का हमने लाभ कमाया। डन, गॉट इट, समझ में आया भाई। फिर से बताएं वीरे, हाँ सुन ले भाई प्यार से सुन, ऊपर नीचे कर दिया सर जी, लो भाई आराम फुर्सत समझ लो बेटा, फुर्सत में। बहुत ही अच्छे मेरे भाई, सीखने का मन तो है तेरा, देख कोशिश कर भैया, हाल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। चलो भाई 88/528, गुड। अभी देखो मल्टीप्लाई बाय 636, सर ये क्यों आया भैया, हमें दिया गया है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपको फिर पता करना पड़ेगा, मेथड एक और होता है, आपको बताता हूँ, पहले इससे कर लो। तो हम इसको कितने बार में काट देंगे, 88 से कितने बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है ना, हो तो 11 का पढ़ा पढ़ लेना, फिर 8 का पढ़ लेना, बात वही आएगी यार, अपने सीधे से कर दे रहे हैं। अब देखो फिर इसको करोगे भैया, 6 एकम 6 0 6 6 36, 106 आ गया, 100% टोटल होता ही है सर जी, लेस कर दो, कितना आ गया भैया, सिर्फ 6%। लेकिन ये तुम्हारे पल्ले पड़ा होगा कम। अब समझो बेसिक RS अग्रवाल वाला, RS अग्रवाल को समझो आज, हालांकि मैं पढ़ाता नहीं, यहाँ समझ लो आप। देखो भैया 636 रुपए की वस्तु हमने बेचनी, बराबर 528 की हमने बेच दी, बटे कितना आ गया, 88, क्योंकि ये जो हमें 88% के बराबर दिया गया है, तो हमने काटना चाह तो कै बार में कट गया भैया, 6 बार में कट गया। अब ये सर बोलोगे ये तो 636 बराबर 6 है, बिल्कुल सही है। अब बराबर के बाद है तो ये क्या हो जाएगा, 636 बटे 6 कर लो भैया, 6 एकम 6, 6 का पहाड़ा तीनों जाना नहीं है तो 0 लगाया हमने, आगे संख्या साथ ले ली, 6 6 36, सर 106% हो गया सर। और होता कितना अपने आप में 100%, जो डिफरेंस होगा बच्चे वही क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। डन। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे पहले वाले से कर लो, आंसर तो वही आना 6%। 6 का इनमें कोई ब्रह्मांड में से इसको 7 नहीं कर सकता, रहेगा 6 ही, ठीक है। हाँ डन करें, चलो भाई ऑप्शन नंबर ए है 7%, बी है 5, सी है 6 और डी है 4। तो दैट इज नंबर सी इज करेक्ट। बड़ा अगला करें। हाँ चलो भाई, कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 950, ऑप्शन बी 1050, ऑप्शन सी 1.150। ये तो ऑप्शन ही गाना बेकार है। और ऑप्शन नंबर डी ये है आपका 1250। गॉट इट, समझ में आ भाई। अब करो, जिनको अंग्रेज हो, जिनको ना समझाओ वो समझ लो कि भैया यहाँ विक्रय मूल्य यानी एसपी तथा सीपी, डिफरेंस बिटवीन 210, 210 का इनमें अंतर है। और कह रहा लाभ प्रतिशत जो है वो प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% है। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस बताओ। ऑप्शन तो मिल ही गए, प्रश्न दिख ही रहा होगा, लगा दो फुर्ती में, फुर्ती में लगाई चली। बहुत ही अच्छे भाई आपके लिए है। सही है साथियों को फिर से राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप पढ़ने आए बच्चे, आप पढ़िए मेरे दोस्त, आप सुपर हैं यार, पढ़ो तुम, है ना। चलो भाई, क्या है कि प्रश्न दिख रहा है। अच्छा करना भी कुछ नहीं होता भाई, बस देखना यार ये क्या क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बोला हुआ समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न दिख रहा है। चलो अब आ जाएगा बेटा, तसल्ली बरतो। क्या कह रहा है देखो, यानी सीपी और बराबर एसपी का जो डिफरेंस रहा वो कितना रहा है, 210 रुपया, यही तो रहा है। बस इतनी सी बात थी। अब उसने कमा कितना लिया हमसे,
25% कमा लिया ना, तो क्या दिक्कत है भाई? 125 हो गया होगा भाई। जब 25% कमा लेगा तो 125 हो जाएगा ना। तो बस अब तुम करो, देखो हमें 210 का मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो पहले खुशी खुशी में, ठीक। बटे कर लो 25, क्यों 25% हमने कमाया है, ठीक। अब 25% हमने कमाया है तो देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100, जीरो करो भाई, 4 का 0 तो 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 840 रुपए का हमने ये जो है ना क्या था, बेचना था। हमने इसको क्या किया भैया 840 में बेच दिया, लेकिन अभी वहां 100% हुआ, ये क्या हुआ 100% हुआ, ठीक है। और हमने बेचना कितना, 125 में बेचना है। और 125 में क्यों बेचे हम, समझो मेरी बात भाई। 210 पे बेचा, 100% हमने निकाल दिया कि हमें 125 का हुआ था, हमें कितना मिला 840 रुपये मिल गया उसका सीपी, मतलब ये मूल्य रहा होगा। और हमें 25% कमाना है, हमें कुछ नहीं कमाना, ये 210 मिले ना, जोड़ दे भाई, कितना हो गया बोलो जल्दी से, 1050। हाँ भैया यही है, इतने में बेचा है। हाँ देखो सब समझो भाई क्या होता है, जब मेरा अंतर यही तो यही मेरा प्रॉफिट है। और मैंने 100% निकालना है इसका, क्योंकि ये 25% है ना बराबर के। तो मैंने आपको एक बच्चे रखा क्या है, मैंने 210 बटे 25, क्योंकि मैंने 25 कमाया है और यही तो है ना 25 है। और मैंने कहा 100% निकाल दो उसका, तो 25 चौके 100, और ये 100 से करोगे बेटा कितना 840, ये 100% आ गया। और हमने कितना बचाया, यही तो हमने कमाया है, रख दो 210, कितना हो गया 1050, डन, गॉट इट। आवाज समझ में आएगा मेरे भाई, एक बार कोशिश तो करो यार, समझने का प्रयास जितना आप अच्छा करोगे। अच्छा कहते तो सर मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए होता है ना, सर शायरी कब बोलोगे, क्यों भाभी लग रहा है मेरी। अब पढ़े यार भाई, मैं खुद ही ध्यान रखता हूँ कि आपको कितना हंसाना है, आपको कितना पढ़ाना है, मैं रखता हूँ भैया। आप हमारे दोस्त हैं और दोस्त को खुश रखना भी है, पढ़ाना भी है, टारगेट तक भी पहुँचाना है, दैट इज़ माई वर्क। आप एकदम मनोयोग से पढ़ो, बिंदास होके, टेंशन छोड़ दो घर, है ना। चले बोले तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, फिर तुझे से लाखों से हैं यार, छोड़ो बात, आओ पढ़ो। इंटरेस्ट है ज़्यादा सर, फिर क्या, फिर सर ऑफलाइन होगी सर, आप बताओ क्या है इसके बाद। अबे पढ़ लो यार, है ना, कोई और नहीं तो कोई और सही। फिर इतना ही हमको पता है, आगे नहीं पता। इस जमाई पे तो अकेली तो नहीं सनम, खुश हो जाते हो, अब पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो। कोई एक तो सबको लगता है मेरा वाला अलग है, बेटा ये बहम निकाल दो, 2 फेफड़े उसके भी हैं, तुम्हारे भी है, दिल उसका भी एक ही है, तुम्हारा भी एक ही है। किडनी बेच सकते हो तुम बेटा, किडनी बेच के आईफोन ले आओगे ना, चली जाएगी, बता रहे, पढ़ो चुपचाप। हाँ चलो भाई, तो इसका आंसर नंबर वी इज करेक्ट, वी इज करेक्ट। करे अगला, चलो भाई अगला करो कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1050, जिसका क्रय मूल्य 1050, यदि उसको 1500 रुपये में, 1500 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई एक कोई वस्तु है, कोई पंखा है, उसको मैंने सीपी परचेज किया, खरीदा है 1050 में, और मैंने उसको बेच दिया 1500 में, तो बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 42.8%, बी 42.4%, ऑप्शन सी 42.9%, ऑप्शन डी 42.7%। यानी 42 पे ही है बात, बस परसेंटेज कुछ पॉइंट्स में गए। ऐसे ही प्रश्न हमें करने ही पड़ते हैं, रीजन होता है वहाँ,
अच्छा यही पेपर में ना टाइम खराब करने के लिए दिए जाते हैं, हमको लगता है हमको आदत है, कर तो देंगे ही। 44% 2.8। अभी देखते बच्चे, तो हम लोग इसको थोड़ा फास्ट वे में करेंगे क्योंकि फास्ट वे करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर फास्ट ना किए तो तुम फास्ट निकल जाओगे। डन, चलो कोई बात नहीं, बहुत ही फुर्ती से एकदम एक्टिव होके लगाइएगा भाई। चलिए, कोई और नहीं, कोई और सही है, लगाओ भाई। देखो भाई, जब मैंने 1050 का परचेज किया और बेचा मैंने 1500 का, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 450। ये प्रॉफिट किसके ऊपर कमाया? 1050 के ऊपर कमाया। अब मुझे चाहिए क्या है सर? मुझे परसेंटेज तो चाहिए इंटू 100। ठीक है सर, 0 से 0 निकालो भाई। ये 45 का भाड़ा तुम्हें आता, 15 का आता है, तो 15 दिया 45, और 15 8 120 होता है, तो 15 सत्ते 105, 7 बार में आ गया बेटा। ये हो गया 300। देखो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? तो 300 बटे 7, 7 चौके 28, बचा 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, फिर से 20 हो जाएगा। अब देखो भैया, यहां रहा था 2 तो हो गए 20, 6 दूनी 7 दूनी 14, कितना? 6 बचा बेटा। अब दशमलव लगा दो और 7 8 56। बेटा यही आपका आंसर है। आप कहाँ भटक रहे हो बेटा? गलती आपसे ही होगी, हमसे थोड़ी ना होने वाली है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम भी मनुष्य हैं, गलती संभावित है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कीजिएगा। देखो अगर इंसान हो तो गलती संभव है, गधे हो तो होती ही नहीं तुमसे। नहीं, गधों से गलती होती ही नहीं है कि वो सही नहीं करते भाई। जो सही करोगे, गलती तो ये होगी जो सही करोगे, है ना। अरे एक दिन गांव में गए तो एक व्यक्ति ना डंडा लेके भैंस को मार रहे थे। हमने क्यों? कि समझती नहीं है इसलिए मार रहे हैं। हमने पहले तो ये इससे पहले कब समझी थी? बोले कभी नहीं। हमने फिर काहे नहीं मार रहे तुम उसको? जब इससे पहले वो नहीं समझी है तो अब क्यों समझेगी भाई? क्यों पीट रहे फालतू में? तो गलती उसी से होती है जिसको आता है, जिसको आता ही नहीं उससे गलती कभी नहीं होती। ठीक है, हाँ। तो अब गलती हो तो समझ लो तुम सही जगह पे हो, गलती हो रही है, गधे नहीं हो तुम। और अगर गलती हो ही नहीं रही है मतलब तुम देख नहीं पा रहे अपनी गलती। ठीक है, हाँ डन करो भाई। चलो ठीक, प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट लगाइए 53 नंबर लगाइए कि एक वस्तु को 7,500 रुपए, कितना? 7,500 रुपए में खरीदा जाता है, यानी परचेज किया जाता है, उसका सीपी है, ठीक है, खरीदा जाता है, तथा 9,375 रुपए 9,375 रुपीज में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस है, उसको सेल किया जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए। ऑप्शन ए 20, बी 18, सी 25 और डी है 27। डन, आ गया आंसर? खुश हो जाओ भाई। अरे वाह, बहुत अच्छे बेटा, गुड, यू आर माइंड ब्लोइंग। इससे आगे नहीं हो सकते, इतनी इंग्लिश आती थी भाई। हाँ, इसके आगे बेकार है। चलो भाई डन, जिनका आ गया बहुत अच्छे हो, जिनका नहीं आया तुम तो और अच्छे हो, सीख लोगे भी क्या है। परेशान ना हुआ करो, नहीं आया तो क्या हुआ भाई, सीखने आए हो तो गलतियां संभव है। देखो भाई, हमने 9,375 रुपए में बेचा, डन, और खरीदा कितने में था भैया? 7,500 में खरीदा। दोनों का डिफरेंस देखो भाई, 5, 7 और फिर कितना भाई? 8, फिर 1, यानी 8, यानी 1,875 रुपए का मैंने फायदा कमाया सर। बहुत से, किसके ऊपर सर? सीपी तो ये था ना हमारा, तो 7,500 रुपये कमाया सर ने। क्या चाहिए सर? परसेंटेज, तो हमें निकालना पड़ेगा 100, तो भैया इंटू 100 निकाल दो, कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो देखो भैया 0 से खत्म कहानी। और ये कितना 75 से पढ़ पाओगे भाई? 75 ने 150 के बस 75 तो नहीं 150 कितना हो गया 150। यहां कितना बचा देखो 150 में कितना बचा 225 बचा, ज्यादा बच रहा है भाई 150 335 बचेगा 375। और ये 75 से करो कितने में चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा। बच्ची क्या हो जाएगा आपका 25%। जिनको ना आया हो भैया वो एक बार उसे 5 से काट के देख लीजिएगा। हम तो कह रहे हैं और काट में और बड़े से काट लेना, बस तुम 5 से काटो, 5 से काटो फिर 15 कटवा देंगे बच्चे। देखो 5 एकम 5 2 बचे 5 25 5 तिहाई 15 5 सत्ते 35 5 25। अब यार 15 से काट दो उसको कि 15 एकम 15 15 दूनी 30 कितना बचा कितना बच गया भैया 7 15 पंचे 70 कितना रह गया। वही तो करवा रहे थे यार, तुम समझते नहीं हो भाई। समझ गए ना? डन किया जाए। चलो फिर अब अगला प्रश्न लगाएंगे। लगाएं? सही बताओ। अच्छा एक हो गया सर, एक कुछ और बता दो है। लो भाई कि खरीदार तो बहुत थे इस दिल के, खरीदार तो इस दिल के बहुत थे, मगर बेचा इसलिए नहीं क्योंकि दिल में तुम थे। चेंज भाषा में तो देखो भैया कि खरीदार बहुत थे इस दिल के, बेच देते अगर दिल में तुम ना होते। लेकिन मेरे दिल में नहीं हो भाई, तुम जाओ झंडू हो, तुम फुर्ती लो। हाँ लगाओ भाई अगला। तो भाई पढ़ो कि एक वस्तु को क्या एक वस्तु को 4200 रुपये यानी 4200 रुपये में खरीदा जाता है तथा 4830 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 4200 रुपये में परचेज कर रहे हैं यानी खरीद रहे हैं और 4830 रुपये में सेल कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो कह रहे हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा भैया, देखो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, सिंपल सा है। मेरे सारे साथी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप लगाते रहिए भाई। क्या कह रहा है कि हमने जो बेचा है वो 4200 रुपये खरीदा है और बेचा कितना भैया, और 4830 रुपये में। दोनों का डिफरेंस देखो भाई, दोनों का डिफरेंस तो 0 3 अच्छा नहीं 6 है, अच्छा ठीक है 6 आ गया। फिर अरे भाई जल्दी बोलिए क्या कर रहे हो, 630 रुपये। तो बहुत तुम पगला हो भाई। देखो बैलेंस दिख रहे हैं यार, ये 800 है, ये 200 है, तो सब कुछ डिफरेंस 600 का था, 300 लगा लो भाई, कितने का 630 रुपये का डिफरेंस है सब कुछ यार। उसमें तुम पहाड़ा पढ़ा रहे हो हमको, हैं पगला हो तुम पूरे। चलो 630 मैंने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, फायदा कमाया। पर सर किसके ऊपर, तो मेरा सीपी क्या है, मेरा सीपी यही तो है। सीपी कितना है 4200 रुपये। मुझे चाहिए पूरा कितना परसेंट कमाया है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। भैया 2 0 से 2 0 खत्म कहानी। आप पहाड़ा आपको कौन सा चाहता है, 7 का या 6 का, तो आप पढ़िए 7 का। 7 6 42 और 7 नेम 63 0। आप पढ़ा आप कौन सा चाहता है, सर आप 6 का ही पढ़ लो, पढ़ोगे 6 एकम 6 कितना 3 बचा 30, 6 पंचे 30। और आप बोलो तो 15 सिक्का 90 होता है बेटा, तो 15% आपने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। इसका आगे कितना 15%। अब तुम पढ़ो नेक्स्ट अगला। अगला क्या कह रहा है कि एक वस्तु को अपने माल, एक विक्रेता को अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना 20% मूल्य
अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, और तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो जो करता है क्या, बड़ा समझदार आदमी है, उसको पता है कि हमको ग्राहक कस्टमर जो आएंगे वो कहेंगे हमको छूट दो, तो पहले से 100 के 120 रुपये लिख लेता है, और जब आते हो कहता भैया आपको 10% हम छूट दे रहे हैं, और फिर भी वो 9-10 रुपये कमा लेता है आराम से, है ना। तो वही कर रहा है, समझदार व्यक्ति है। अच्छा चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 11, ऑप्शन बी है 10, सी है 12 और डी है 8। 11, 10 और 12, 8। फिर से पढ़ लीजिए कि भैया किसी वस्तु पर अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट या डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, डन किया जाए। बहुत अच्छे। देखो इसमें होगा क्या, आप जब भी नेचुरली करेंगे तो डिस्काउंट तो आप ले ही रहे हैं, इसमें एक फॉर्मूला ले लीजिए आप। जब भी ऐसा करें तो a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 क्या होता है कि a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। डन, याद रहेगा। अगर ना रहे तो फिर इसको बेसिक फंडी से भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा ये कर क्या रहा है, इसने सीधा सा हमको ये बोल दिया है भैया कि आप ऐसा करो, आपका देखो फार्मूला और दोनों बता दूंगा मैं आपको। हालांकि मेरी पहले क्लास में फार्मूला आपको बताया जाएगा, खुश हो जाइए, हम फार्मूले बता रहे हैं आपको, है। चलिए तो क्या है भैया, सॉल्यूशन देखिए कि हमें 20% हमने अधिक अंकित किया और हमने 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो 20 माइनस 10 माइनस ए इंटू बी यानी 20 इंटू 10 वटे में क्या आएगा भैया, वटे में अवश्य है क्या आएगा, इंटू 100 क्योंकि 100% चाहिए मैं। अब तो हम क्या करें, 0 से 0 काट देंगे। आप 20 में 10 गया, कितना बचा भैया 10 माइनस 2 कितना रह गया भैया, 8% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन सर ये अगर फार्मूला ना याद रहे तो क्या करेंगे हम, अगर फार्मूला ना याद रहा तो सर, तो भाई क्यों परेशान हो यार, मैं फार्मूला कब बताता हूं तुम्हें। देखो भाई हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। मैंने इसमें क्या किया, मैंने 20% पहले से बढ़ा के अंकित कर दिया, तो मैंने कितना किया 120%। और जब मेरा कस्टमर आएगा, मेरा ग्राहक आएगा, तो वो किस पे डिस्काउंट, इस पे मांगेगा या इस पे मांगेगा, वो मांगेगा अंकित मूल्य पे। देखो ये हमारा सीपी है और ये हमारा अंकित मूल्य जो हमने उस पर लिखा है, ठीक है, अंकित मूल्य। अभी हो गया 120, अब वो 10% छूट किस पे मांगेगा, सर इसमें मांगेगा 10%। तो देखो भैया 120 का 10%, 120 में 12 कितना जाएगा भैया, कितना बच जाएगा हमारे पास 108%, और टोटल था कितना भैया 100, कितना हो गया 108, यानी यही हमारे पास 8% हमें क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, डन, लॉक किया जाए। अब करते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ ऐसे रहने वाला होगा आपका कि एक रेडियो का लागत मूल्य, एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपये है, 600 रुपये है। अभी क्या है कि इस लागत पर 5% परिवहन खर्च भी लिया जाता है। इसे जोड़कर यदि 15% लाभ प्राप्त करना है तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 724.50, ऑप्शन बी 723.50, ऑप्शन सी 721.50 और डी है 720.50। इतने सारे ऑप्शंस मिल गए हैं और आप आंसर देने वाले सभी लोग बहुत ही फुर्ती से। डन, देखो करना क्या, सॉल्यूशन भाई इधर दीजिए डस्टर, हमारा प्यारा रुमाल है आपके लिए भैया। गिफ्ट चाहिए किसी को, हाँ चाहिए बता देना, मेरे पास ऐसे गिफ्ट हैं, इतना गरीब रहते हैं ना हम लोग, इसलिए वहाँ से ऐसे मिलते हैं लोगों को। अच्छा चलिए
अभी क्या है, जब मैंने ऐसा निकालना है तो भैया सीधी सी बात है कि मुझे 5% उसमें और कमाना है, इंटरेस्ट है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, अभी बोला कि भैया इसको भी जोड़ लेना है, तो पहले 5% जोड़ना है, फिर 15% लाभ कमाना है। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने पहले 600 रुपये को लिया और इसके ऊपर 5% जब हमने टैक्स पर वैन खर्चा आया तो 105 रुपया बटे 100। लेकिन मेरी यहीं तक नहीं रुका, मैंने कहा भैया मुझे 15% इसके ऊपर कमाना है। ठीक है भैया, तो 115 यहाँ कर लो बटे 100। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डन। तो वो आंसर कैसे करोगे भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, आपको कौन सा अच्छा पढ़ा आता है, 5 से आता है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 रह गया भाई। अभी मुझे 5 का ही पढ़ा आता है, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। सर अभी 2 का पाला मेरे पास है, तो सर 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। सर अभी पहाड़ा तो है 2 का, लेकिन अब ऊपर कोई कट नहीं रहा। तो भैया देखो 21 गुणे 3, 21 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया भैया, 63 मल्टीप्लाई बाई 23 बटे 2, अभी शेष है भाई। 23 तिया कितना होता है, देखो 20 तिहाई होता है 60, 23 तिया कितना हो जाएगा भैया, 69, 69 वे कैरी 6। अब 23 से कब नहीं पता ना भाई, तो देखो 20 का कितना होता है, अरे भाई 6 का पढ़ा आता है, देखो पहले 20 का पढ़ो 6 बार कितना 120 आएगा। अब ये 3 है, 118 और जोड़ लो, 18 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपके पास 108 और 6 भैया कितना हो गया 3806। आपके पास हो जाएगा भैया 44। अब कितना 144 है ना, तो कैरी कितना हो गया 14। तो और अब तो खत्म है यार, क्यों 144 नहीं लिख तो फालतू में क्यों जा रहे हो 144। तो यानी हमारे पास अब देखो बटे कितना है भैया 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अठे 2 चौके 8। अभी एक बार दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10 और आगे जो मर्जी आप लगा सकते हो। तो कितना आया 724.5। ऐसा कहीं है क्या 724.5? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन किया जाए, यहाँ तक सबका आ गया भाई, सबका आया। ठीक है, चलो आप ऐसा करते हैं यार, थोड़ा सा एक और लगाते हैं या आज की क्लास कहीं रोकी जाए, आप लोग बताइए। आज क्लास आई थिंक यहीं पर रोकते हैं ना, और फिर कल से हम लोग प्रॉपर पूरा टाइम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहीं पर एक बोलते हैं अच्छी सी बात तो तुम्हारे लिए रखते हैं। क्या है कि मत करो हाथों की लकीरों पर भरोसा, मत करो हाथों की लकीरों पर भरोसा, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। राधे राधे, गुड नाइट, जय हिंद।